आजकल मैं बहुत सारी जगहों पे या सोशल मीडिया पे मैं देखता हूँ कि लोग मोदी को इंदिरा गांधी से कंपेयर करने लगते हैं। तो मैं इस बात पे एक ही बात बोलूंगा, जब पढ़ोगे लिखोगे नहीं ना तो यही बकचोदी करते रहोगे। क्योंकि मुझे लगता है कि इंदिरा गांधी और मोदी के दोनों के टाइमिंग में और काम करने के तरीके में भी बहुत सारा अंतर है। और सबसे पहली चीज की जियो पॉलिटिक्स, जिस समय इंदिरा गांधी थी और आज जो मोदी है, दोनों के काफी डिफरेंस है, मतलब बहुत सारा डिफरेंस है। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि इंदिरा गांधी जिसके दम पे ये इतनी सारी उन्होंने काम की, चाहे वो बांग्लादेश को अलग करना हो, चाहे वो जो भी की, वो सब किसके बदौलत की थी? यूएसएसआर के बदौलत की थी। क्योंकि इंदिरा गांधी को ये चीज पता था कि अमेरिका अगर बीच में आएगा तो यूएसएसआर भी बीच में आएगा। तो इसके वजह से उनके पास एक सिक्योरिटी थी, वो जो चाहती थी वो कर सकती थी। लेकिन मोदी के टाइम में क्या है कि ना ही कोई यूएसएसआर है। रसिया जो है, जो यूएसएसआर था वो 15 भागों में टूटने के बाद आज एक रसिया बचा हुआ है। और वो रसिया जो खुद एक युद्ध में फंसा हुआ है, जो कि यूक्रेन में फंसा हुआ है। जब इंडिया को अकेला लड़ना है, इंडिया के पास ना चाइना है ना रसिया है। आप अगर कोई किसी गलतफहमी में जी रहे हैं कि रसिया आ जाएगा, तो भाई जो आदमी अपना युद्ध खत्म नहीं कर पा रहा है वो तुम्हारे पास कैसे आ जाएगा? तो ये चीज लॉजिक वाली बातें हैं कि इंडिया को अभी करेंट सिचुएशन में अगर उसको जो भी करना है वो अकेला करना है। ये नहीं कि उसको रसिया आ रहा है या चाइना आ रहा है या दुनिया की कोई कंट्री आ रही है, कोई नहीं आ रही है। दोनों के काम करने के तरीके में और दोनों के टाइमिंग पे और दोनों के जो जियोपॉलिटिक्स जिस समय पे हो रहे हैं, जमीन आसमान का अंतर है। बिकॉज क्योंकि अभी करंट में रसिया खुद उलझा हुआ है, तो वो किसी भी तरीके से सपोर्ट करने इंडिया को आ नहीं सकता है। और इंडिया को अभी करंट में यूएसए से बहुत ज्यादा एग्रेसिव या बहुत ज्यादा निगेटिव बातें करने का कोई फायदा नहीं है। बिकॉज क्योंकि यूएसए तो खुद जो है अभी रसिया को निपटाएगा। अभी तो पहले वो वेनेजुएला को निपटाया है, उसके बाद वो ईरान को निपटाएगा, ईरान के बाद वो सीधा घुसेगा रसिया के ऊपर। ग्रीनलैंड और इन सब की बातें छोड़ दीजिए, ये तो जो भूजा खाते हैं ना हम लोग शाम में, वैसे ही अमेरिका खा जाएगा ग्रीनलैंड वगैरह को। तो उनको हटा दीजिए, रसिया उसका अगला टारगेट है। रसिया सबसे लास्ट में आएगा, उससे पहले चाइना उसका टारगेट है। तो अभी बहुत सारा काम अगले 15 से 20 सालों में अमेरिका करने जा रहा है, क्योंकि अमेरिका को सुपर पावर बने रहना। और यह हकीकत है कि आज के टाइम में दुनिया में एकमात्र कंट्री है जो सुपर पावर है, और वो है अमेरिका। तुम चाहे मानो या ना मानो, अगर जिसको लगता है कि तुम चिल्ला लोगे या किसी से कुछ कहने से कुछ हो जाएगा, तो ऐसा कुछ नहीं होता। इंडिया जैसे इंडिया और अमेरिका में जितना डिफरेंस है ना, जितना तुम्हारे और एक जिले के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट में डिफरेंस होगा। तुम चाहे कितना भी पैसा कमा लो या कुछ भी कर लो, तुम एक डीएम के खिलाफ नहीं जा सकते। वैसे ही ठीक इंडिया चाहे कितना भी कुछ कर ले, अभी करेंट सिचुएशन में अमेरिका के खिलाफ नहीं जा सकता। अमेरिका ही सुपर पावर है, क्योंकि उसके पास है डॉलर, उसके पास है तेल का जो सारा इकोसिस्टम है वो है, उसके पास पूरा इकोनॉमी चलाने का पूरे दुनिया में मशीनरी है। आप जितने बड़े बड़े कंपनियों को देख लीजिए, चाहे वो ब्लैक रॉक से लेकर के या जो भी गूगल वगैरह, सारा अमेरिका का है।